नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर इस साल के पहले महीने का राशिफल, जनवरी का राशिफल। तो इससे पहले मैं शुरुआत करूं, बता देना चाहता हूं कि इस महीने के राशिफल के साथ साथ इस वर्ष का जो राशिफल है वो भी मैं डाउनलोड किया है यूट्यूब पर, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें लगभग हर महीने के बारे में जो ग्रह जहाँ पर है और क्या रिजल्ट रहेगा काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की है। पर जो महीने का राशिफल होता है उसमें आप ज़्यादा डिटेल पाएंगे। वो लॉजिकल भी है क्योंकि पूरे साल का ऐसे बता पाना मुश्किल है, तो इसलिए महीने का लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम बात करेंगे साल के पहले महीने जनवरी की। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके कैरियर की, हेल्थ की, एजुकेशन की, प्रेम की, प्रेम विवाह की, शादी की, बच्चों की, सभी जीवन के जो एस्पेक्ट हैं, बिजनेस की, जॉब की, ट्रांसफ़र की, तो किस चीज़ की क्या उम्मीद है, क्या हम जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है, क्या हम अपनी तरफ से सावधानियां बरत सकते हैं, सारी बातें करेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। एक होती है आपकी जन्म कुंडली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कोई व्यक्ति तभी जन्म लेता है कि जो उसके स्टार्स हैं, जो ग्रह हैं, वो उस जगह होते हैं जो उसकी अगली जो लाइफ है, सोल की जो जर्नी है, उसमें उसके अकॉर्डिंग हो। तो वहाँ पर जो आपकी दशा महादशा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर सिर्फ ये बताता है कि उसमें अगर कोई चीज़ प्रॉमिस हो रहा है, उसमें पैसा दिखा रहा है, उसमें शादी दिखा रहा है, उसमें धन दिखा रहा है फ़िलहाल में, तो अभी हो पाएगा या नहीं। तो प्राइमरी जो है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी जन्म कुंडली है। यही कारण है कि गोचर कैसा भी जाए, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, उस समय भी उसी राशि के कुछ लोग बहुत अच्छी तरह रह रहे होते हैं क्योंकि उनकी अच्छी दशा महादशा कुंडली काफ़ी दम होता है। और हाँ, ये है कि ज़्यादातर लोग थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर किसी की गोचर के सारे ग्रह खराब चल रहे हैं, पर सारे फिर भी नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आपकी जन्म कुंडली है, प्रारब्ध है, जो कि जन्म के समय तय होता है, गोचर से नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं इस महीने के बारे में। तो अगर हम इस महीने की कुंडली आपकी देखते हैं, आपका प्रथम भाव है जिसमें मिथुन राशि, इसलिए आपका मिथुन राशि या लग्न है। ये द्वितीय भाव है जो धन का है। प्रथम भाव आपका खुद का है, शरीर का है, इंटेलिजेंट का है। द्वितीय भाव के धन का है, परिवार का है। इसमें कर्क राशि है। ये तृतीय भाव है, इसमें 5वीं राशि सिंह है। ये जो नंबर है ना, ये राशि का दिखाता है, भाव ये तृतीय है। ये पराक्रम का है, पड़ोसियों का है, छोटे भाइयों का है, और कम्युनिकेशन का है, सेल्स, मार्केटिंग, डांस, इन सब का है। ये चतुर्थ भाव है जिसमें छठी राशि कन्या है, जो माता का है, मातृभूमि का है, लाइफ की एंडिंग का है। ये आपके ज़मीन का है, घर का है, जो सुख है जीवन का उसका है, शांति का है, प्रेम का है। ये भाव ज्ञान का भी है, एजुकेशन का भी है, जो डिग्री हम लेते हैं, जो स्कूल की जो डिग्री होती है, हाई स्कूल, इंटर, उसका भी है। हायर जो स्टडीज़ हैं उसका फिर नवम भाव है। ये पंचम भाव है, इंटेलिजेंट का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, ज़िंदगी के मकसद का है। आपका पूर्व पुण्य, पुराने जीवन में कुछ अच्छे कर्म जिसके वजह से कुछ अच्छा है या बहुत बड़ी चीज़ आपको मिले, वो इससे देखते हैं, दूरदृष्टि इससे देखते हैं। इसीलिए बच्चे जो होते हैं जिनका अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा पुण्य किया होता है, उन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, इसलिए पूर्व पुण्य का भाव है और बच्चों का भी भाव है। ये छठा भाव है जिसमें आपकी 8वीं राशि वृश्चिक है, जहाँ केतु बैठे हुए हैं। इस भाव में केतु हैं। और ये सप्तम भाव है जो शादी का है, विवाह का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, ओपन एनिमी का है, यात्राओं का है। कुछ हद तक ये भाव फेम का और कैरियर का भी है, बिजनेस का है। इसमें देखिए शुक्र हैं जो लगभग यहाँ 4 तारीख को आएंगे और 28 जनवरी तक रहेंगे। पूरे महीने लगभग यहाँ रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, शुक्र धनु राशि में। ये बुध हैं जो यहाँ पर 5 तारीख तक रहेंगे, सिर्फ 5 तारीख तक बुध रहेंगे यहाँ पर आपके सप्तम भाव में, धनु राशि में। उसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे मकर राशि में, अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य यहाँ 13 तारीख तक रहेंगे और 14 तारीख को मकर में जाएंगे। इसीलिए इस महीने में मकर संक्रांति भी होगी,
क्योंकि सूर्य मकर में जा रहे हैं, उत्तरायण हो रहे हैं, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो एक शुभ घटना होती है, अच्छी घटना होती है। तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ साथ देखिए बुध तो यहाँ आ ही जाएंगे 5 तारीख को, जैसे हमने बताया। 14 तारीख को सूर्य, गुरु और शनि यहाँ पर शुरुआत से ही रहेंगे, और शुक्र आपके आएंगे 28 को। 28 को तो एंड में आएंगे लगभग, तो फिर भी यहाँ पर काफ़ी ग्रह रहेंगे आपके 14 तारीख से। उससे पहले यहाँ पर बुध आ जाएंगे, उसके बाद सूर्य आएंगे, गुरु शुक्र हैं ही, फिर एंड में शुक्र भी आ जाएंगे अष्टम भाव में। तो ये भाव काफ़ी भारी सा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है, और साल के शुरुआत में ही ये भाव है। और बुध यहाँ पर आपके जो लग्नेश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लग्न के स्वामी इसी भाव में रहने वाले हैं करीब 3 महीने। वो कुछ दिन के लिए यहाँ जाएंगे, 4-5-10 दिन के लिए, फिर से यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ यहीं पे बकरी भी रहेंगे काफ़ी समय तक। तो काफ़ी समय तक जो है आपके जो लग्ने से अष्टम में रहेंगे। तो देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या कह सकते हैं। ये भाग्य का भाव है जिसमें कुंभ राशि है, कोई ग्रह नहीं है, इसका स्वामी अष्टम में है। ये आपका कार्य का, ख्याति का, फेम का, जीवन में स्टेटस का वो भाव है। उसका स्वामी गुरु वो भी अष्टम में है। अप्रैल तक गुरु यहाँ रहने वाले हैं, 6 अप्रैल तक, उसके बाद वो कुंभ में जाएंगे। ये आपका एकादश भाव है जो लाभ का है, जीवन की किसी इच्छा पूर्ति का है, धन का है, आपके फ्रेंड सर्किल का है, और उसका स्वामी उसी भाव में बैठा है। ये अच्छी बात है कि लाभ भाव का स्वामी लाभ में है, तो कहीं ना कहीं से लाभ, पैसा, धन तो आएगा। राहु जो बैठे हैं वो द्वादश भाव में बैठे हैं, यहाँ उच्च के राहु हैं। तो एक एक ग्रह को देख लेते हैं, रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले तो देखिए शुरू के जो 5 दिन हैं महीने के, उसमें आपका और आपके जो जीवन साथी है उससे आपके संबंधों में सुधार आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी प्रेम संबंध की, किसी से मुलाकात की चांसेस काफ़ी हैं। दूसरा जो पोल होता है लड़कों के लिए लड़कियां, लड़कियों के लिए लड़के, उनसे काफ़ी आकर्षण और बातचीत होने का यहाँ पे संभावना है। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति है, आपका जो पत्नी है, आपकी जो प्रेयसी है, आपकी जो प्रेमिका है, वो थोड़ी सी राजसी, अपने आप को रॉयल फील करेगी या करेगा। वो थोड़ा सा डोमिनेंट होगा, वो आपसे कहेगा आप ऐसे कीजिए, ऐसे करिए। ये महीने के करीब 14 तारीख तक ऐसा रहेगा। तो आपको उनकी बात मान लेनी है, कुछ ज़्यादा उनसे झगड़े में या उससे बहस में नहीं पड़ना है। बुद्धिमानी यही है, और वैसे भी बुद्धिमानी लोग, बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो इस छोटी मोटी झगड़े में, बहस में पड़ते नहीं हैं, क्योंकि उस बहस में जीत भी जाएं तो क्या, जीतना ही है तो कोई कर्म करके, कुछ बड़ा करके आप कुछ ऐसा करें ताकि लोग ही कहें कि हाँ भाई, ना भी कहें तब भी ठीक है, अपने लिए मतलब किसी काम में जीतें। अब थोड़ी बहुत बहस में अगर आप कहीं जीत भी जाते हैं और उससे उल्टा आप एक तरह से उस व्यक्ति को हरा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके मन में खटास ला देते हैं जिससे आप जीते हैं और वो आपका अपना ही हो सकता है। तो इस बात को समझें, फालतू की बहसबाजी में ना पड़े। 14 तारीख तक इस तरह का चांसेस है। सूर्य यहाँ पर रहने वाले हैं, और सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। तृतीय भाव का सप्तम में आना यात्राओं को दिखाता है, और आपका जो कम्युनिकेशन होगा आपके स्पाउस से काफ़ी रहेगा, पर उसमें गर्मा गर्मी और थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकता है। इस तरह का यहाँ पर चांसेज है। और ये बात की हमने सूर्य के 15 तारीख तक। बुध की बात करें तो 5 दिन तो बुध ऐसा रिजल्ट देंगे। 5 तारीख के बाद जो लग्नेश हैं वो अष्टम में जा रहे हैं, और वहाँ पर वो आपके कार्येश के साथ हैं, सप्तमेश के साथ हैं, भाग्येश के साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक तो कार्य में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। भाग्य थोड़ा इतना साथ नहीं देगा, मेहनत काफ़ी करनी होगी तभी रिजल्ट आएगा। पिता आदि का सम्मान करें, गुरुओं आदि का सम्मान करें। धर्म के प्रति थोड़ा सा आपके मन में प्रैक्टिकलिटी कुछ ज़्यादा आ जाए। आप अपनी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छोड़ दें, कोई मंत्र पढ़ते आ रहे हैं उसको छोड़ दें कि भाई कोई असर नहीं हो रहा, इस तरह की संभावनाएं हैं। अपने गुरुओं का आदर करते रहें। कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जिससे आपका अपने गुरु के प्रति उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। हो सकता है गुरु की भी गलती हो, पर अगर उनके पास ज्ञान है तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है,
और जब आप किसी से ज्ञान लेते हैं तो आप उसका जो उसके अंदर जो पॉजिटिव है उसकी इज्जत करते हैं, उस ज्ञान की इज्जत करते हैं। और ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर स्वरूप है, वो तो व्यक्ति है, पर उसके पास जो ज्ञान है वो उसका नहीं है, वो ईश्वर का ही है। जो भी ज्ञान है वो ईश्वर स्वरूप है, माता सरस्वती है। तो अपने गुरुओं का हमेशा ज्ञान आदर करते रहें। यहाँ ये भी दिखाता है आपका जो मन है ना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, योगा, मेडिटेशन, काला जादू, ऐसी चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। जुआ, सट्टा, सेक्स, छुपी हुई चीज़ें, पतन जिसको हम बोलते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें, ट्रांसफ़र हो जाना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अब क्या रहेगा, जन्म पत्री के अकॉर्डिंग रहेगा कैसी आपकी दशा महादशा है, क्योंकि गुरु का अष्टम में होना, शनि का अष्टम में होना, लग्नेश का अष्टम में होना कोई बहुत ग्रेट पोजीशन तो है नहीं, पर कुछ चीज़ों के लिए ग्रेट है। रिसर्च के लिए ग्रेट है। आप पीएचडी कर रहे हैं, आपका काम किसी चीज़ को खोजना है, उसमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए अच्छी है। ज्योतिष का आपका मन है पढ़ने का, उसके लिए अच्छी है। अगर आप किसी पेट्रोल, डीजल इस तरह की कंपनी में काम करते हैं, लोहे की खदान, इस तरह का आपकी खदान खुद की है, कुछ ऐसा काम जो ज़मीन के अंदर होता है, गहरी चीज़ों को बाहर निकालने का है आपका, डिटेक्टिव है, इंश्योरेंस में है आप, आपका काम किसी भी तरह से डेथ से जुड़ा हुआ है, जैसे डॉक्टर होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, या कुछ भी मृत्यु से संबंधित कोई भी काम है, तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा उस फील्ड में। अदरवाइज़ धन को संभाल के रखें, किसी भी चीज़ में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, देख के सोच समझ के करें। कुछ और बातों के लिए भी अच्छा है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी आदि लग सकती है, अचानक बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, शादी विवाह में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, किसी बड़े घर में शादी हो सकती है। जब भी सूर्य यहाँ पर हो, गुरु हो, इस तरह के ग्रह हो, तो बड़े घर में, ऐसे घर में शादी हो सकती है कि उस शादी के थ्रू आपको ज़मीन, घर, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए अपने आप ही, क्योंकि आपके पहले जन्म के कुछ कर्म हैं, उसकी वजह से इस जन्म में मिल सकती है। ये संभावना इस महीने में बनती है। बाकी आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा निर्धारित करेगी कि ऐसा वास्तव में होगा या नहीं होगा। यहाँ बैठकर अगर हम ग्रहों की बात करें तो सारे के सारे ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब इन सब में से लगभग सारे ग्रह अच्छे ही हैं। देखिए, गुरु आपके सप्तमेश हैं और कह सकते हैं कि ख्यात कर्मेश हैं, तो केंद्रों के स्वामी हैं। आप शनि की बात करें तो खुद भाग्येश हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, लग्नेश हैं। और शुक्र तो यहाँ पर एंड में आएंगे, और शुक्र भी ये वास्तव में आपकी कुंडली के लिए पंचमेश है, तो राजयोग बने हुए हैं, अच्छे योग हैं। अष्टम में अच्छे योग बने हैं, मतलब अगर आप विदेश में हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में हैं, आपका कुछ काम जो है मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी धन आएगा, काफ़ी पैसा आएगा, खर्चा भी बहुत रहेगा, पर पैसा भी आएगा, धन भी आएगा। और बहुत ज़्यादा आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल रहेगी। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि में के क्षेत्र में है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कार्य में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफ़र, कार्य जा भी सकता है, पर कार्य अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मिल भी सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, कुछ अप डाउन्स जो है वो कार्य में रहेंगे, रिश्तों में भी अप डाउन्स रहेंगे। स्पाउस जो है, आपकी जो पत्नी जो है, उसका ख्याल रखना है, उसका स्वास्थ्य का, आपके पति का भी ख्याल रखना है, आपका जो पार्टनर है उसका ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है। ओम ऐम महासरस्वती नमः, माता सरस्वती का मंत्र, ये मंत्र या कोई दूसरा भी मंत्र पढ़ सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। देखिए, जो रेमेडी हैं उनमें 3 तरह की रेमेडी होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो रेमेडी है वो मंत्रों से जुड़ी हुई हैं, अच्छे कर्म से जुड़ी हुई हैं। और जो राजसिक हैं वो अक्सर वस्तुओं के लेने देन से जुड़ी हुई हैं, कि आप कहीं पर पानी में ये बहा दीजिए, या ये चीज़ ले आइए, इसको दे दीजिए, वो दे दीजिए। तामसिक जो है वो किसी को हानि पहुंचाने से जुड़ी होती हैं, जैसे बलि चढ़ाना होता है, इस तरह से। तो जो तामसिक रेमेडी है वो आपको फ़िलहाल में कुछ किसी तरह से किसी चीज़ को रोक सकती है, पर बाद में उसका 10 गुना आपको भरना पड़ेगा, तो वो कभी नहीं करनी चाहिए। राजसिक रेमेडी भी उसको लेट करती है, फ़िलहाल में किसी तरह से कुछ करेगी, पर वो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ सात्विक रेमेडी जो मंत्र है और अच्छा कर्म है, वो रेमेडी है जिसमें ईश्वर कृपा अगर होती है तो वो वास्तव में चीज़ सॉल्व होती है। इसलिए सात्विक रेमेडी ही सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र पढ़ना,
भक्ति करना, उस ईश्वर की जिसके भी आप भक्ति करें उसके गुणों को अपने जीवन में उतारना, अच्छे चरित्र को सुधारना अपना। अगर आप कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसके गुण उसके अंदर आने ही चाहिए। वो भक्ति ही क्या जिसमें भक्त के अंदर प्रभु के गुण ना आए। मतलब आप अगर रामायण पढ़ रहे हैं तो आप भगवान श्री राम के कुछ तो गुण आने ही चाहिए, तभी भक्ति हुई। तो वही सबसे श्रेष्ठ रेमेडी है। उसमें टाइम लग सकता है पर ये परमानेंट रेमेडी है, आपके कर्मों को बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपकी कुंडली में जैसे इस तरह का आप फिलहाल समय है, तो आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा अगर आपकी कोई कुल देवी या कुल देवता हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। इष्ट देवता चुनने का एक प्रॉपर मेथड होता है, आप किसी ज्योतिषी से पूछ सकते हैं। वो आपका कराकांक्षा कुंडली में 12th हाउस 12वां भाव देख के वो बता सकते हैं। या फिर आपके प्रति मन में जिसके प्रति झुकाव है, जैसे भोलेनाथ आपका अगर फेवरेट हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। दिल से पूजा होनी चाहिए, ईश्वर तो एक ही है। वो कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु सूर्य गणेश और माता, ये जो है 5 देवता, आप 5 उंगलियां जैसे होती हैं और हथेली एक ही है, तो एक ही ईश्वर की अलग अलग तरह की फॉर्म है। उसके अकॉर्डिंग उसको मैनिफेस्टेशन, ताकि आप उनके गुणों को समझ पाएँ, ताकि आप समझ पाएँ कि किस चीज़ के लिए क्या गुणों की ज़रूरत होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मनुष्य सिर्फ चित्रों में और किसी चीज़ के थ्रू सोच सकता है, बिना ऐसे कि हाँ बस ईश्वर है, ना रूप है, ना रंग है, ना गुण है, तो फिर किसकी भक्ति करो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए तो हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव की, अध्यात्म की तरफ काफ़ी ध्यान रहेगा। और कोई गलती नहीं करनी है, चीज़ों को सोच समझ कर ही करना है, कोई बड़ा चांस नहीं लेना है। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें। सब चतुर्थ का स्वामी भी अष्टम में है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी यात्रा हो सकती है, आपको दूर जाना पड़ सकता है, और अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पर ये ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही है। जो मैंने बताया कि अगर आप रिसर्च में हैं, अकल्ट में हैं, लॉटरी लग सकती है, अच्छी जगह विवाह हो सकता है, बहुत अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, फॉरेन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में है तो बहुत अच्छा भाग्य साथ दे सकता है। पर हाँ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होंगे, आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। ये महीना आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये साल ही आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। और उस साल में जो, इस साल में जो आप सीखेंगे वो आपको बहुत काम आएगा, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत ऊपर लेकर जाएगा। अब यहाँ बैठे ग्रहों की थोड़ी दृष्टियाँ देख लेते हैं। अगर हम शनि की दृष्टि देखें तो आपके ख्याति के भाव पर, कर्म के भाव पर है, वाणी के भाव पर है और बच्चों वाले भाव पर है, क्रिएटिविटी के भाव पर है। तो कार्य में मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट थोड़ा कम आएगा। हार न माने, लगे रहें। और भाग्य आपका साथ जब ही देगा जब आप रिस्क लेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, क्योंकि भाग्य का स्वामी अष्टम में है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम से हारना नहीं है, वाणी को अच्छा रखना है, वाणी को मीठा रखना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हु शीतल होए। और बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है, उनको समझाने की कोशिश करनी है, उनको सिर्फ ये नहीं कहना कि क्या करना है, क्यों करना है, ये भी समझाना है। एजुकेशन का ख्याल रखना है। गुरु की बात करें तो 1 2 3 4 5 उनकी जो दृष्टि है आपके 12वें भाव, द्वादश भाव पर, द्वितीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर है। तो खर्चा बढ़ेगा, अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा। हॉलीडेज आदि बनने का चांसेस है, कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान आदि बन सकता है। अपनी वाणी के थ्रू आपको धन प्राप्ति का, आपका अगर कोई काम है जहाँ पर वाणी की ज़रूरत होती है, बोलने की ज़रूरत होती है, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक ज्योतिष हैं, या फिर आपका कोई मीडिया से रिलेटेड कुछ ऐसा काम है जहाँ बोलना आपको होता है, तो उस मामले में अच्छा रहेगा। इसके अलावा घर, गाड़ी, बंगला आदि खरीदने का यहाँ पे योग बनता है, और ख़रीदने से भी ज़्यादा इनहेरिटेंस के थ्रू, शादी के थ्रू, पिता के थ्रू, ससुराल के थ्रू, किसी के थ्रू जो है आपको धन, बहुत बड़ा धन, बड़ी संपत्ति मिलने का भी योग यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद अगर हम सूर्य को देखें तो 15 तारीख तक हम बात कर चुके हैं। 15 तारीख के बाद आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, उन सब से थोड़ा बना के रखना है। आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम आएगा,
15 तारीख के बाद, 15 तारीख तक से पहले थोड़ा, क्योंकि ये तृतीय भाव है, पराक्रम का स्वामी जो है अष्टम में जा रहा है। आपका जो ध्यान होगा वो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च आदि उसमें है, तो उस चीज़ में अगर हैं तो उसके लिए बहुत बड़े। अगर आप वकील हैं, अगर आप रियल एस्टेट में हैं, अगर आप सर्जन हैं, तब भी आपके लिए महीना बहुत बेस्ट होने वाला है। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहीं पर रहेंगे, और शुक्र आपके पंचमेश होकर सप्तम भाव में प्रेम को दिखा रहे हैं, जीवन में किसी के आने को दिखा रहे हैं, किसी संबंध की शुरुआत को दिखा रहे हैं। पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि सूर्य है 15 तारीख तक, तो वो आपके पति या पत्नी डोमिनेंट, राजसिक होने के, थोड़ा एंग्री हो सकते हैं, पर आकर्षण पति पत्नी के बीच, लड़के लड़की के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच रहेगा पूरे महीने ही। इसके बाद अगर हम मंगल की बात करें, मंगल लाभ भाव में ही है, लाभ के स्वामी, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। इच्छा पूर्ण, जैसे शादी का होना, पुत्र प्राप्ति, घर में नन्ही परी का आना, किसी बहुत दिनों से चाहे हुए कार्य का अचानक से हो जाना, इस तरह की यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। वाणी का थोड़ा ख्याल रखें, वाणी थोड़ी तीखी हो सकती है, गर्म हो सकती है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से परिवार में कुछ आपका रिलेशन थोड़ा ख़राब हो, अपने भाइयों से, माता से, पिता से, पत्नी से। वाणी का ख्याल रखें। बच्चों के साथ भी थोड़ा सा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर है और शनि की भी दृष्टि है, तो ऐसे में एजुकेशन में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जो मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। और इसके साथ साथ बच्चों के साथ रिलेशन, और आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ रिलेशन में थोड़ी खटास आ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट का ख्याल रखें, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर है, जहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं। मामा जो हैं, आपके पत्नी के जो भाई हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आदि के चांस यहाँ पर बनते हैं। अगर हम राहु केतु की बात करते हैं, तो राहु जो है वो लाभ को थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पर लाभ थोड़ा कम करेंगे, और स्वास्थ्य का मेनली ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का मेनली ध्यान रखना है। पत्नी जो है उससे पति पत्नी आपस में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राय का पहाड़ हो सकता है, बिना बात की बात पे, जो बात है नहीं उस पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम भी सही होते हैं, हमारी वाइफ भी सही होती है, पर चूंकि दोनों सही हैं तो कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है, और उस चीज़ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये भी समझने की कोशिश करें कि सामने वाला कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि वो भी सही है और आप भी सही है, आप दोनों फालतू में ही लड़ रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट ना होने दें। अपने ज्ञान का जो है उसको बढ़ाएं, नॉलेज प्राप्त करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव रहें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, प्रयास बहुत ज़रूरी है। प्रयास का मतलब होता है आपका कोई लक्ष्य है, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। अगर आप बस में भी चढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको ये पता है कहाँ जाना है, तो फिर आप उसके लिए एक रास्ते की सोच आपके दिमाग में आ जाएगी। रास्ते की सोच आएगी तो उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सॉल्यूशन है वो भी कहीं दिमाग में आएंगे, और तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। दिमाग बड़ा ऐसा है कि आप जितना पूछते हैं वो उतना ही बताता है। अगर आप दिमाग से सोचेंगे कि यार अगर महीने में 30,000 रुपये कमाए तो वो ठीक है, तो उसी तरह का कि 30,000 के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे भाई 30 लाख, तो उस तरह की ही बातें आएंगी, क्या किया जाए। तो वो चीज़ें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जो उसमें रुकावट होगी उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पहले शुरुआत छोटी चीज़ों से करोगे, पर करोगे तो सही। पूरी कोई भी चीज़ की हर चीज़ सॉल्व हो जाए तब आप शुरुआत करें तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आप गाड़ी घर से तभी निकालें जब सारे सिग्नल ग्रीन हो, तो आप कभी निकालेंगे नहीं। तो जहाँ तक आपको समझ में आता है अपने सपनों के लिए, अपने गोल के लिए, वहाँ तक बढ़ें, और फिर वहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। रुके नहीं, हटे नहीं, हार नहीं माने, आगे बढ़ते रहें। जीवन का नाम चलना है, सुधरना है, संवारना है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक ही जीवन है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने लगभग सारे ग्रह देखे, मंगल देखे, राहु देखे। राहु आपके पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छे हैं, प्रमोशन आदि करा सकते हैं अचानक से जब आपने सोचा भी नहीं है। इसके साथ साथ भाग्य से भी कुछ चीज़ें घटित होंगी इस साल में, इस महीने में भी हो सकती हैं अचानक से, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। पर जिन चीज़ों से उम्मीद है उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, तब जाके थोड़ा थोड़ा चीज़ें होंगी। एक चीज़ हो सकती है, वो
अचानक से धन प्राप्ति, आपके मेहनत से नहीं, किसी चीज़ से, शादी विवाह किसी ऐसी जगह में हो जाना कि आपके जो आगे चल के आप उसको संपत्ति मिले कुछ इस तरह का, या इनहेरिटेंस का मिल जाना, उस मामले में अच्छा है, उस मामले में बहुत अच्छा महीना है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी त्योहारों की इस महीने के बारे में। तो 13 तारीख की लोहड़ी है, 14 तारीख की मकर संक्रांति या फिर उत्तरायण है, मतलब सूर्य उत्तरायण होंगे। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत अच्छी घटना है। जब सूर्य उत्तरायण हुए थे तो भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था, तब तक वो वेट कर रहे थे। बोलते हैं कि उत्तरायण में अगर कोई अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति त्यागता है तो स्वर्ग को जाता है, इस तरह का है, मोक्ष प्राप्त करता है, इस तरह से कुछ। 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस जयंती है, तो भारत माता के जो वीर सपूत पैदा हुए उनमें से एक हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा 9 तारीख की आपकी सफला एकादशी है, सफलता के लिए एकादशी है ये। इसका जो जिक्र मिलता है भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर की वार्ता में मिलता है। 24 तारीख की पुष्पा पुत्रदा एकादशी, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, उनके कह सकते हैं संपन्नता के लिए ये एकादशी माताएं करती हैं। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है जो भोलेनाथ का है, जो ज्ञान रूपी शिव हैं, जो आनंद रूपी शिव हैं, जो साक्षात ईश्वर का दूसरा नाम है, उनका है। 21 तारीख की शिवरात्रि है। 2 और 31 तारीख की संकष्टी, जो गणेश जी की चतुर्थी जो होती है, भक्त होते हैं श्री गणेश की, तो वो है। और 13 तारीख की पौष अमावस्या है। पौष का जो महीना है भगवान सूर्य का महीना है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो इस महीने में सूर्य को जल देना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। और अमावस्या का जो व्रत है वो मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, राहु शनि विष दोष है, इस तरह का है, तो उसमें अमावस्या का जो है व्रत बताया जाता है। आध्यात्मिकता के लिए बहुत श्रेष्ठ व्रत है। 14 तारीख की मकर संक्रांति है ही, और 28 तारीख की पौष पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा को लोग प्रयागराज में नहाने जाते हैं, हरिद्वार आदि में नहाने जाते थे, और धन से इसका बड़ा महत्व है, धन से और अध्यात्म से पौष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। तो ये थे इस महीने के त्यौहार। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको ये राशिफल अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी देख पाएँ। लाइक के साथ साथ आप जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको बनाए रखिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।